क्या आपने कभी सोचा कि मरते समय भगवान का नाम लेने से आपकी आत्मा का क्या होता है? क्या ये सच में आपको पापों से मुक्ति दिला सकता है और मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम गीता और गरुड़ पुराण की उन गहरी और रहस्यमयी बातों को जानेंगे जो बताती हैं कि आखिरी सांस में भगवान का नाम लेने से आपकी आत्मा को क्या मिलता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी और आपको भक्ति की राह पर ले जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। दोस्तों, मृत्यु हर किसी के जीवन का एक अटल सत्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के समय हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे आखिरी शब्द हमारी आत्मा के अगले सफर को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या एक क्षण में लिया गया भगवान का नाम हमारी आत्मा को अनंत तक ले जा सकता है? गीता और गरुड़ पुराण में इस बारे में बहुत गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। आज हम इन पवित्र ग्रंथों की बातों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने का क्या महत्व है। क्या आपने कभी मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने की शक्ति के बारे में सुना है? या आपके परिवार में कोई ऐसा अनुभव है? कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। चलिए पहले बात करते हैं भगवद गीता की। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु और आत्मा के बारे में बहुत गहरी बातें बताते हैं। गीता के अध्याय 8 में, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, श्री कृष्ण मृत्यु के समय की चेतना के बारे में विस्तार से समझाते हैं। श्लोक 5 में वे कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करके शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ गीता हमें एक गहरी बात सिखाती है। भगवान का नाम लेना सिर्फ मृत्यु के समय की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की साधना का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी चेतना वही बनती है जो हम जीवन भर सोचते और करते हैं। अगर हमने जीवन भर भगवान की भक्ति की, ध्यान किया और कर्मयोग का पालन किया, तो मृत्यु के समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर जाएगा। गीता के अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी चेतना उस भाव से रंगी होती है। इसका मतलब है कि अगर हम जीवन भर भौतिक सुखों, गुस्से या लालच में डूबे रहे, तो मृत्यु के समय हमारा मन भी उसी ओर जाएगा। लेकिन अगर हमने भगवान का स्मरण किया, तो हमारी आत्मा उनके चरणों में पहुंच जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम अपने जीवन को इस तरह जी रहे हैं कि मृत्यु के समय हमारा मन भगवान की ओर जाए? क्या हम रोजाना भगवान का नाम लेते हैं? हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। गीता हमें ये भी सिखाती है कि भगवान का स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका है भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान में श्रद्धा रखता है, उनके प्रति प्रेम और भक्ति रखता है, वह मृत्यु के समय भी भगवान को ही याद करता है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन थोड़ा समय भगवान को देना चाहिए, चाहे वह मंत्र जप हो, भजन हो या बस उनके बारे में सोचना हो। गीता में एक और महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, वह न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा मिलता है। यह एक तरह से मोक्ष का रास्ता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा मन और हृदय पूरी तरह भगवान की भक्ति में रंगा हो। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इस पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना आत्मा के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांस में भगवान का नाम लेता है, जैसे नारायण, हरे कृष्ण, राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसकी आत्मा को यमदूत नहीं छू सकते।
यमदूत उस आत्मा को लेने नहीं आते और वह सीधे वैकुंठ धाम या भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक शर्त है, ये नाम सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ लिया जाना चाहिए। अगर यह नाम सिर्फ डर या मजबूरी में लिया जाए तो इसका उतना प्रभाव नहीं होता। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कई तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है अगर उसने जीवन में पाप किए हों। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया हो तो उसके सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। ये नाम एक ऐसा मंत्र है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक और खूबसूरत बात कही गई है। अगर मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना संभव न हो तो भी अगर परिवार के लोग मृत व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाएं, जैसे हरे कृष्ण या राम, तो भी उस आत्मा को लाभ मिलता है। यह एक तरह से भगवान की कृपा है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को बचाती है। क्या आप गरुड़ पुराण की इन शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं? हाँ या ना पोल में जवाब दें और हमें बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने की शक्ति इतनी बड़ी है कि यह न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार को भी सकारात्मक ऊर्जा देती है। मृत्यु के बाद परिवार के लोग अगर भगवान का नाम जपें, भक्ति करें और शास्त्रों का पाठ करें तो इससे आत्मा को शांति मिलती है। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं ताकि मृत्यु के समय भगवान का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे होठों पर आए। गीता और गरुड़ पुराण हमें कुछ आसान लेकिन गहरे उपाय सुझाते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला उपाय है, रोजाना भगवान का स्मरण करें। हर सुबह और शाम सिर्फ 5 मिनट भगवान का नाम जपें। आप हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमो नारायणाय या जय श्री राम जैसे मंत्र जप सकते हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को भगवान की ओर ले जाएगा। दूसरा उपाय है, सत्कर्म करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दूसरों की मदद करता है और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसका मन शुद्ध होता है। आप हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करें, जैसे किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी की मदद करना या बस किसी को मुस्कान देना। यह आपके मन को शुद्ध करेगा और भगवान की भक्ति को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय है, ध्यान और योग। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान में भगवान की मूर्ति या उनके नाम पर ध्यान लगाएं। यह आपके मन को शांत और एकाग्र करेगा, जिससे मृत्यु के समय भी आपका मन भगवान की ओर जाएगा। योग के कुछ आसान आसन जैसे सुखासन या शवासन भी आपके शरीर और मन को संतुलित करेंगे। चौथा उपाय है, शास्त्रों का पाठ। गीता, रामायण, भागवत पुराण या गरुड़ पुराण का नियमित पाठ करें। हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट इन ग्रंथों को पढ़ने से आपकी भक्ति गहरी होगी और आप भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकेंगे। पांचवा उपाय है, सत्संग में शामिल हों। भक्ति भरे सत्संग में जाएं, जहां भगवान की कथाएं सुनाई जाती हों, भजन हो और भक्ति का माहौल हो। सत्संग आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है। छठा उपाय है, माला जप। एक माला लें और रोजाना 108 बार भगवान का नाम जपें। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित करने का। आप हरे कृष्ण मंत्र की माला जप सकते हैं या अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं। सातवां उपाय है, प्रकृति से जुड़ें। भगवान की बनाई इस खूबसूरत प्रकृति में समय बिताएं। सुबह सूर्योदय देखें, पेड़ पौधों के बीच टहलें और भगवान का धन्यवाद करें। यह आपके मन को शांति देगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब आप नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते हैं तो मृत्यु के समय भी आपका मन उसी ओर जाएगा। और जब आपका मन भगवान की भक्ति में रंगा होगा तो मृत्यु आपके लिए एक डर नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा का हिस्सा बन जाएगी। चलिए अब कुछ वास्तविक कहानियां सुनते हैं जो हमें दिखाती हैं कि भगवान का नाम लेने की शक्ति कितनी अद्भुत है। पहली कहानी है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, अपनी मृत्यु के समय लगातार राम नाम का जप कर रहे थे।
कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद एक दिव्य ज्योति उनके शरीर से निकली और वह सीधे भगवान राम के चरणों में पहुंच गए। यह एक चमत्कार था जो उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। दूसरी कहानी है संत मीराबाई की। मीराबाई ने अपनी पूरी जिंदगी श्री कृष्ण की भक्ति में बिताई। वे हर समय गिरिधर गोपाल का नाम जपती थीं। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उनका नाम लिया। कहा जाता है कि उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ये घटना उनके भक्तों के लिए एक चमत्कार थी। तीसरी कहानी है एक साधारण भक्त की। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था जो हर दिन भगवान विष्णु की भक्ति करता था। वह रोज सुबह ओम नमो नारायणाय का जप करता था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपनी आखिरी सांस में भगवान का नाम लिया। उसके परिवार वालों ने देखा कि मृत्यु के बाद भी उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे वह भगवान के चरणों में पहुंच गया हो। चौथी कहानी है एक आधुनिक समय की। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने अपने दादाजी की मृत्यु के समय का अनुभव साझा किया। उनके दादाजी को मृत्यु से पहले गीता का पाठ सुनाया गया था और उनके कान में हरे कृष्ण मंत्र जप किया गया था। उस व्यक्ति ने बताया कि उनके दादाजी के चेहरे पर मृत्यु के बाद भी एक शांति और तेज था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान का नाम एक साधारण शब्द नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनंत तक ले जा सकती है। ये शक्ति हमें न केवल मृत्यु के समय बल्कि जीवन के हर पल में शांति और साहस देती है। क्या आपके पास भी भगवान के नाम से जुड़ा कोई अनुभव है, या आपके परिवार में किसी ने ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर शेयर करें, हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। दोस्तों, गीता और गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु डरने की चीज नहीं है, अगर हमने अपनी जिंदगी भगवान की भक्ति में बिताई हो। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना हमें पापों से मुक्ति दिलाता है, यमदूतों से बचाता है और वैकुंठ धाम तक ले जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम जीवन भर भक्ति और सत्कर्म में लीन रहें। गीता हमें बताती है कि भक्ति का रास्ता सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, मेरे प्रति प्रेम रखता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। मृत्यु के समय भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। गरुड़ पुराण हमें ये भी सिखाता है कि भगवान का नाम लेना एक तरह से आत्मा का बीमा है। ये हमें न केवल मृत्यु के समय बल्कि उसके बाद की यात्रा में भी सुरक्षित रखता है। ये नाम हमें यमलोक की यातनाओं से बचाता है और भगवान के चरणों तक ले जाता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। हर दिन भगवान का नाम लें, सत्कर्म करें और अपने मन को शुद्ध करें। भगवान का स्मरण करने की आदत डालें ताकि मृत्यु के समय भी आपका मन उनके चरणों में रहे। क्या पता ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। आज से ही भगवान विष्णु का स्मरण शुरू करें, हरे कृष्ण या ओम नमो नारायणाय का जप करें और अपनी भक्ति की यात्रा को और गहरा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। नमस्ते।